डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, अब हम उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस तो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अब देखें, एक क्वेश्चन का अगर आपको समझ आ गई है तो आप उसको आगे चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखें, द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन इन प्रपोर्शन 4, 7, 9, 8 years ago the sum of their ages was 56, find the present ages in year। मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसमें रेशियो जो बन रही है, आप इन तीनों को ऐड कर लें, 4, 7 को और 9 को, तो ये आ जाता है 20, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने बन रहे हैं, 20। अब आपका तरीका ये कि अगर आपने 4 वाले की एज फाइंड करनी तो 4 इंटू 20 और उनका जो सम ऑफ एजेस है उसको निकाल लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसने ये कहा कि 56 ईयर जो था ना, ये सम था 8 साल पहले। अब क्या होगा, बच्चे नॉर्मली ये गलती करेंगे कि वो 56 में ना 8 ऐड कर देंगे। 56 में 8 ऐड नहीं करना, क्योंकि 8 साल तीनों की एज बड़ी है, तो 56 में 3 टाइम्स 8 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 80। इसका मतलब उनका टोटल जो सम है अभी जो उनकी एजिस का वो 80 है। तो अब रेशो वाइज हम कैसे निकालेंगे, अगर आप देखते हैं 4 यानी कि ये वाला जो सबसे छोटा बंदा है, 4/20 मल्टीप्लाई बाय 80, क्योंकि 4 उसकी रेशो में आ रही, टोटल पार्ट्स कितने थे 20, तो 4/20 80, तो इसकी एज आ जाएगी 16 ईयर्स। अब अगर हम देखें कि 7 वाले की एज क्या है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं 7/20 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इसकी आ जाएगी 28 ईयर्स। अब अगर आप देखें कि 9 वाले की, तो 9/20 मल्टीप्लाई बाय 80 4 36 ईयर एज आ जाएगी। तो तीनों की एज क्या बनी, 4, 7, 9 के हिसाब से 4 वाले की 16, 7 वाले की 28, 9 वाले की कितनी बन गई 36। तो ये ऑप्शन है। अगर आप देखें तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज बी। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने एज रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, लेकिन रेशियो वाइज इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द एवरेज, अब ये एवरेज से लिया गया क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज एक्स वाई इफ वन नंबर इज इक्वल टू एक्स अदर नंबर इज इक्वल टू, दूसरा नंबर क्या होगा। ये बड़ा सिंपल है। मैंने अभी आपको मीन का एवरेज का फॉर्मूला लिखवाया था कि सम, यहाँ पर अब 2 नंबर्स हैं तो सम ऑफ 2 नंबर्स, जो भी 2 नंबर हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2। अब आप कहेंगे सर ये 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर की बात कर रहे हैं। जस्ट मैंने कहा था ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ऑल ऑब्जर्वेशन ही 2 है, क्योंकि उसने कहा था एवरेज ऑफ 2 नंबर और डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें एवरेज क्या है, अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो इसमें एवरेज उसने दे दी है, वो है एक्स वाई। सम ऑफ 2 नंबर में एक नंबर उसने दे दिया और वो है एक्स, यानी कि एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर अननोन है, तो मैं इसको लिख लेता हूं ये अननोन नंबर है, डिवाइडेड बाय 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, अननोन नंबर। ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2xy और ये हो जाएगा x प्लस अननोन नंबर जो हमने फाइंड करना है। तो अननोन नंबर इज इक्वल टू 2xy माइनस x। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अब आप देखें कि इसमें कौन सा राइट आंसर है, 2xy माइनस x, क्योंकि एक नंबर जो उसने दिया था दैट इज x और दूसरा नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 40 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 50, फाइंड द नंबर। अब ये वैसा क्वेश्चन है जो परसेंटेज से है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एबिलिटी भी यूज की गई है। एक नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, उस नंबर के 60% में से अगर आप 40 निकाल दें तो 50 आएगा। अब सपोज करें वो जो अननोन नंबर है ना वो x है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 60% ऑफ x, ठीक है, क्योंकि उसने कहा उस नंबर के 60% में से क्या निकाल दिया 40,
तो रिजल्ट क्या आया 50। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपके पास x आ जाएगा, तो ये देखें 60/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 60/100 x इज इक्वल टू 50 प्लस 40, और ये हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 90 इंटू 100 और x इज इक्वल टू 90 इंटू 100/60। ये 1 0 से कट गया, 900/6, 6 1 जार 6 और 5। ये लो जी आंसर आ गया 150। इसका मतलब वो नंबर क्या है 150। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 60% ऑफ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, सपोज कर लें वो नंबर है x। आपने ना इस तरह से जो स्टेटमेंट्स होती हैं उससे कोई इक्वेशन खुद बनानी होती है। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120। अब वो नंबर क्या था जो फाइंड करना है x। इसका मतलब ऐसे 60% ऑफ x किस में ऐड किया जा रहा है 120 में ऐड किया, तो कहता है रिजल्ट इज द सेम नंबर। सेम नंबर मीन रिजल्ट क्या होगा x। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 60% ऑफ x मीन 60/100x इज इक्वल टू x माइनस 120। ऐसे ही है ना, ये 20 इधर ऐड हो रहा है 120 सॉरी, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 60/100 इज, अब आप ये देखें 60/100x, ये x इधर आकर क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू माइनस 120। अब आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। 100 तो ये आ जाएगा 60x माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 120। अब 60 माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 40x इज इक्वल टू माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 100, और सिंपल है माइनस माइनस से वैसे ही कट जाएगा। x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 100/40। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 30, तो x इज इक्वल टू 300। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 300। तो आपने देखें परसेंटेज वाला क्वेश्चन विद इक्वेशन सॉल्व कर लिया। व्हाट परसेंट ऑफ 120 आर 90। कितना सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन टोकन क्वेश्चन एमपीटी में आते हैं। परसेंट पूछ रहा है। मैंने आपको परसेंटेज का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में बताया कि 90/120 मल्टीप्लाई बाय 100, कि जो ऑब्टेन्ड है उसको टोटल से डिवाइड कर दें और 100 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। ये सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें इससे कट गया, ऊपर हो गया 900 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर आप डिवाइड करते हैं 900 को 12 से तो दैट इज 75%। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 75%। इस तरह आप देखें, अगर वो इसी में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि ये 90 मिसिंग होता, परसेंटेज दी होती, वो कहता 75% ऑफ, इस तरह से टोटल पूछ लेता 120 क्या है, तो फिर वो क्या होना था 90, या वो कह देता कि 90 इज -% ऑफ 120। वही जो क्वेश्चन में है ये हमने सॉल्व कर लिया। या वो ये कह देता कि 75% दे देता और 120 दे देता, तो वो क्या होना था दैट इज 90। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी वो पैरामीटर आपसे पूछे आप कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर a एंड b इज 3:5। 2 इज एडेड टू बोथ नंबर, द रेशियो बिकम्स 2:3। इस तरह के ना एज रिलेटेड क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम जो है वो आते हैं। वो कहता है दो लोगों की रेशियो ये है, उसमें इतना ऐड हो गया तो नई रेशियो ये होगी। अब दो नंबर हैं a/b इज इक्वल टू 3:5। वो असल में ये कह रहा है ए और बी में। आप ना अब आप नंबर का नहीं पता वो नंबर क्या है। आप सपोज कर लें, सपोज ये नंबर है 3x 5x। तो अब इसका मतलब है 3x/5x, ये बन गई जो फर्स्ट रेशियो थी। अगला पॉइंट है 3x/5x, क्योंकि रेशियो मीन डिवीजन। कहता है अगर दोनों में 2 ऐड कर दिए जाए
जब दोनों में 2 ऐड कर दिए तो नई रेशो जो अब बनी है वो क्या है, दैट इज 2/3, यानी कि 2:3। अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x प्लस 2। 3 को मल्टीप्लाई करें 9x, 3 2 6, 10x प्लस 4। तो सिंपली है 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और x इज इक्वल टू 6 और 4 2। तो x यहां पर क्या आ जाएगा 2। अच्छा, अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा फाइंड b। b को हमने क्या सपोज किया, सपोज b वॉज 5x, x क्या निकला 2, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बीटा दैट इज 10। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ एवरेज के क्वेश्चन हैं। द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट इज 15 kg। बाय द एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट रिड्यूस टू 14.8 kg। द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज। वेट कैसे फाइंड करेंगे, पहले सम फाइंड करेंगे। अब जरा देखें एवरेज का फॉर्मूला क्या था। एवरेज का था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये था जी एवरेज का फॉर्मूला। पहले तो ये देखें कि 19 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है, 15। तो अब हम देखते हैं कि जो 19 स्टूडेंट्स हैं उनका सम क्या है, यानी कि सम ऑफ 19 स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सम कैसे निकालेंगे ये पता है, टोटल नंबर इधर चले जाएंगे। एवरेज कितनी होगी 15, स्टूडेंट्स कितने हैं 19, तो 15 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 19 के साथ, तो ये आएगा 285। लेकिन अब देखें सेकंड उसने कहा न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ। अब बताएं, अब नया स्टूडेंट ऐड होने के बाद जो एक ऐड हुआ है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई हैं, क्या 19 ही है, नो, अब स्टूडेंट कितने हो गए 20। अब एवरेज कितनी होगी, अब एवरेज होगी 14.8। अब सम क्या आएगा, अब सम आएगा 14.8 मल्टीप्लाई बाय 20। तो अब अगर आप इसको करें 14.8 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आंसर क्या आता है 296। सुने जरा, इसका मतलब है 20 स्टूडेंट का जो सम है वो कितना है 296। 19 स्टूडेंट्स का जो सम है वो कितना है 285। तो आपने क्या करना है 296 में से 285 निकाल देना है। तो 296 माइनस 285, तो आंसर वुड बी 11। उसकी क्या था 11 kg वेट जो था। तो आंसर यहां पर है सी। तो ये देखें, अब था एवरेज का वो फॉर्मूला वही सिंपल वाला अप्लाई हुआ है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के अब आपने अगर एबिलिटी अपनी यहां पर यूज की तो आप इस तरह के एमसीक्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर एवरेज का क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर। पहले ये देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन 24 बॉयज हैं और साथ उनका टीचर, तो टीचर और बॉयज की जो एवरेज एज है वो कितनी आती है 15 ईयर्स। लेकिन टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है 25, क्योंकि 24 बॉयज और एक उनके टीचर। व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, टीचर एज एक्सक्लूड कर दी, एवरेज एज डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर, एवरेज 1 साल कम होगी। अब देखें विद आउट टीचर 24 बॉयज, यानी कि नंबर अब क्या हो गया 24, और वो कह रहा है 1 साल कम होगी, 1 साल कम हुई तो अब एवरेज क्या होगी 14 ईयर्स। ऐसे ही है ना, टीचर के साथ एवरेज क्या थी 15 ईयर्स, टीचर के बगैर एवरेज क्या होगी 14 ईयर्स। तो अब वो कहता है द एज ऑफ टीचर इज, तो एज ऑफ टीचर कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका सम फाइंड करें। टीचर के साथ सम फाइंड क्या था, तो टीचर के साथ सम था 15, एवरेज है, टोटल नंबर कितने 25। तो अब आप मल्टीप्लाई जब करेंगे 15 इंटू 25 तो ये आ जाएगा 375। लेकिन विदाउट टीचर एवरेज कितनी थी 14 और नंबर कितना था 24।
तो अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 336। इसका मतलब है टीचर के बगैर बच्चों का सम था 336 और टीचर के साथ था 375। तो जो डिफरेंस आ रहा है वही असल में टीचर की एज थी। तो 375 माइनस 336। इज दैट क्लियर? तो अब आप जब ये करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 375 माइनस 336, 39 ईयर्स। तो इसका आंसर है 39 ईयर्स बीटा। इज दैट क्लियर? यानी कि जब आप यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 24 बॉयज और 1 टीचर था, तो टोटल नंबर कितना था? 25। और 25 की एवरेज क्या थी? 15। तो ये आ जाएगा 375। लेकिन अगर यहां पर देखें तो टीचर को एक्सक्लूड कर दिया और एवरेज एक कम होगी, तो एवरेज होगी 14। तो आपने 24 को 14 से किया तो आ गया 336। तो ये आपके पास 39 ईयर ही एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं। इन अ क्लास 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 250, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? कितना आसान है। एक तो तरीका ये है कि आप 250 का 40% ले लें और 250 में से माइनस कर दें, सिंपल। तो वो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। मसलन देखें ना, 40% ऑफ 250 ये क्या है? इज इक्वल टू बॉयज, है ना। तो अब आप 40/100 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 100 बेसिकली उसमें क्या है? बॉयज। तो टोटल क्लास कितनी थी? 250 की। 100 क्या थे? बॉयज थे। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 150। तो इसका आंसर क्या आएगा? 150। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल। अब देखें एक और फॉर्मूला यहां पर आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला आपको लाजमी आना चाहिए, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज एस इज इक्वल टू वी टी। यहां पर एस क्या है? जितना डिस्टेंस कवर किया है किसी बंदे ने या किसी कार ने या वट एवर। वी यहां पर क्या होगी? वी वुड बी स्पीड। टी यहां पर उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जिस स्पीड से वो चला है उसको रिक्वायर्ड क्या होगा? टाइम। तो एस इज इक्वल टू वी टी। अब अगर आप वी स्पीड फाइंड करेंगे तो दैट इज एस इज इक्वल टू टी, और अगर आप टाइम किसी भी चीज का फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एस ओवर वी। ये दो आप इससे इक्वेशन फर्दर ड्राइव कर सकते हैं और आप इसको एज इट इज लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। साइक्लिस्ट ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस को डी भी समटाइम लिखा जाता है। वो था जी 100 किलोमीटर और टाइम कितना था? 5 आवर्स। तो बच्चों आप पहले फाइंड करें कि वो कितनी स्पीड पे चला है। स्पीड का क्या फार्मूला है? एस ओवर टी। एस कितना था? 100। टी कितना था? 5 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई उसकी स्पीड। अब वो कहता है हाउ लॉन्ग विट विल टेक टू ट्रेवल 250 किलोमीटर एट द सेम टाइम। तो टाइम फाइंड करना है ना। स्पीड ये आ गई, इसी स्पीड पे वो चल रहा है, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करना है? दैट इज 250। और इसके लिए हमने फाइंड क्या करना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू एस ओवर वी, और एस कितना था? 250, और वी क्या है? 20 किलोमीटर। ये है किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट गया और ये आ जाएगा 12.5 आर टी। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो उसको टाइम कितना लगेगा? 12.5। अब इस ऑप्शन में आप देखें 12 नियर टू 12.5 है, तो ये 12.5 इज द राइट आंसर। अ पर्सन कैन कंप्लीट अ टास्क, ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, इन 8 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर 4 पीपल टू कंप्लीट द सेम टास्क। जब भी इस तरह के आए ना, वेरिएशन आए, तो आपने सबसे देखना है कि प्रोपोर्शन या रेशो बन किस में रही है। बन रही है नंबर ऑफ पीपल में, या नंबर ऑफ वर्कर कह लें,
क्योंकि वो जो बंदा काम कर रहा है एक बंदा, और टाइम में, क्योंकि एक बंदा वो कह रहा है कितनी देर में काम कर सकता है, टाइम इन आवर्स, 8 घंटों में, तो विल इट टेक फॉर 4 पीपल टू कंप्लीट, तो 4 बंदे कितनी देर में काम पूरा करेंगे, वो एक्स है। इसे हम और फार्मूला से भी कर सकते हैं, बट जब भी ये आए ना इस तरह का, ये अक्सर एमपीटी में 1 पेपर में आपको मिलेगा। आपने इसका फार्मूला ये देखना है कि सबसे पहले आपने प्रोपोर्शन रेशो फाइंड करनी किन 2 चीज़ों में, तो नंबर ऑफ वर्कर, टाइम, फिर आपने लगाना है एरो। एरो लगाने का आसान तरीका आपको बताता हूँ, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लगाना है। 1 से एरो आ गया 4 की तरफ, दोबारा सुने, छोटी वैल्यू से बड़ी, लेकिन टाइम में अब एक तो वेरिएबल एक्स है, अननोन है, अब हमें कैसे पता चलेगा छोटी वैल्यू या बड़ी। अब आप फाइंड करेंगे कि जो उसके में प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर एक बंदा 8 घंटों में काम करता है तो 4 बंदे 8 घंटों में नहीं करेंगे, 4 बंदे थोड़े टाइम में करेंगे। इसका मतलब ये स्मॉलर वैल्यू, इनवर्स प्रोपोर्शन है। लोग बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्कर बढ़ गए तो नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे। इनवर्स, जब भी इनवर्स होगा एरो ऑपोजिट आएगा, मतलब जो एरो आप लगा चुके हैं स्मॉलर वैल्यू से लार्जर की तरफ, अब एरो उसका ऑपोजिट आएगा। ये याद रखना, ये एरो लगाना नहीं भूलेंगे आप। एक तरफ जो नॉन चीजें हैं उसमें एरो जो लगा दें, और जो उसका ऑपोजिट होगा उसमें अगर इनवर्स है तो ऑपोजिट एरो लगाएंगे, और अगर डायरेक्ट है तो सेम लगाएंगे। अगली इक्वेशन बनानी है, जिस तरफ टेल है वो 1 ऊपर आ जाएगा, जिस तरफ हेड है वो 4 नीचे आ जाएगा, बीच में इक्वल आ जाएगा। इस तरफ टेल है तो x ऊपर आ गया और इधर 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 8 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपको जिनमें वेरिएबल हो, एक चीज वेरी कर रही है और दूसरी कर रही है, ये वाली सारी चीजें, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसी तरह रेशो फाइंड करके एरो लगा के इक्वेशन बना के उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। द मीन सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय, अब फिर एवरेज वाला आ गया, इन कंपनीज $40,000। इफ द सैलरी ऑफ 1 एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 10,000, व्हाट इज द न्यू मीन सैलरी। सिंपल है, देखें टोटल लोग कितने हैं, नंबर कितना है 5, एवरेज कितनी है, मीन कितना है $40,000, ये हो गया। अब एक बंदे की सैलरी बढ़ रही है 10,000, तो नया मीन क्या होगा, इसका मतलब है पहले सम फाइंड करें। सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज है 40,000, नंबर है 5, 500,020, तो 2 लाख बन रही है। अब क्या हुआ, अब अगला सम क्या है, अगला सम ये है कि जो $2 लाख बेसिकली उन सब का सम बना है, आपने उसमें क्या ऐड कर देना है 10,000, क्योंकि एक की सैलरी जो है वो $10,000 बढ़ी है, तो आपने उसने क्या कर दिया। अब आपके पास सम कितना आ गया, अब आपके पास सम आ गया 2,10,000। ओके, तो अब आपके पास आ गया जी 2,10,000। ओके, 10,000 आपने ये लिख दिया। अब ये है सम। अब देखें स्टूडेंट्स, अब नई एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। सम ये आ गया, नंबर ऑफ पर्सन उतना ही है, तो अब आप क्या करेंगे, अब की एवरेज फाइंड करने के लिए 2,10,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से ही, यानी कि पर्सन तो उतने ही थे लेकिन 10,000 बढ़ गई, तो नई एवरेज बन जाएगी 42,000। तो अब इसका आंसर है 42,000। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से आप एज रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, रेशो वाले कर सकते हैं, परसेंटेज वाले कर सकते हैं, और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने राइट मेथड चूज कर लिया और इक्वेशन बनानी आपको आ गई, तो आप कोई भी क्वेश्चन एमपीटी हो या 1 पेपर हो, आप उसमें इसको क्रैक कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो जो आपको हेल्प करेंगी। बस आपने करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ये लगे कि ये हमारे लिए वीडियो यूजफुल थी, तो जितना हो सके इसको आपने आगे
बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि बाकियों का भला हो सके, क्योंकि ये मुफ्त है और पाकिस्तान में जो चीज़ मुफ्त होती है ना, फ्री होती है, उसको तो बांटना चाहिए, उसको तो फौरी ले लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।